गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो रिब्रिक लर्निंग सीजन 2 में आप सबका स्वागत है। तो आज नए नए सीजन की शुरुआत हम बेसिक से चालू करेंगे और धीरे धीरे एडवांस रूब्रिक्स की ओर जाएंगे। तो जो बेसिक में सबसे पहले जो भी बिगिनर्स होते हैं उन होम्योपैथ्स के लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज एंजाइटी। तो हमारे पास सिंपल रूब्रिक है एंजाइटी। तो कैसे हम पिक कर सकते हैं पेशेंट में से। तो एंजाइटी यानी चिंता। पेशेंट आके क्या करेगा तो आपको पता चल सकता है कि भाई ये एंजाइटी में है। तो वो आपको एंजाइटी मीन्स उसमें का फिक्स नहीं होता है कुछ कि जैसे मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, वो एंजाइटी नहीं है, वहां पर फियर ऑफ कैंसर है। तो ये डिफरेंसेस है, फियर क्या है और एंजाइटी क्या है। एंजाइटी मीन्स ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी कि अलग तरीके की अलग अलग काफी सारी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अगर अगर हस्बैंड घर पे टाइम पे नहीं आए तो फिर लेडी को एंजाइटी हो जाती कि क्या हुआ होगा, क्या ये तो नहीं हुआ होगा, क्या वो तो नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं आए टाइम पे। तो ये एंजाइटी है। एंजाइटी यानी मल्टीपल एक क्वेश्चनरी होती है कि भाई क्या होगा। जैसे अगर पेशेंट हमारे पास आता है, कोई उसको डायग्नोसिस नहीं हुआ है लेकिन कंप्लेन लेके आता है, तो अगर वो एंजियस होगा तो क्या आप हमारे पास पूछेगा कि सर मुझे क्या है, रिपोर्ट में क्या आता है, क्या मुझे ये तो नहीं हुआ, क्या मुझे वो तो नहीं हुआ। तो मीन्स ये एंजाइटी के क्वेश्चन है। तो पेशेंट एंजियस है। अब वो किस बारे में है वो धीरे धीरे आगे जाके हम इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में कि भाई एंजाइटी किस तरीके की होती। तो एक तो ये एंजाइटी है और दूसरा फियर। फियर यानी कि एक अनप्लीजेंट इमोशनल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय समथिंग इन्वॉल्विंग द नर्वस सिस्टम क्रिएटिंग एन एंजियस एक्साइटमेंट एज टू व्हाट मे हैपन। यानी कि क्या होने वाला है उसका डर, यानी कि वो पहले से उसको फिक्स है कि मुझे मेरे साथ ये होने वाला है। जैसे फियर ऑफ डॉग कि भाई कुत्ता हो, उस एरिया में कुत्ते हैं तो वहां पर उसको डर लग रहा है कि वहां जाने से डर लगना। तो दैट इज अ फियर ऑफ डॉग, वो फिक्स हो गया। फियर ऑफ कैंसर, वो फिक्स हो गया कि भाई कैंसर का डर है। फियर ऑफ हार्ट डिजीज, तो वहां पर फिक्स हो जाता है कि भाई इसका डर है। फियर यानी फिक्सिटी, फिक्स ऑफ किसकी फिक्सिटी कि भाई ये चीज से डर लग रहा है। फियर ऑफ रेन, फियर ऑफ रैट, फियर ऑफ इंसेक्ट, मतलब अलग अलग तरीके के फियर है। तो वहां पर पेशेंट फिक्स हो जाता है कि भाई मुझे इसका डर है। तो वहां पर एंजाइटी की तरह मल्टीपल नहीं होता है कि ये होगा, वो होगा, ये है, वो है। वहां पर डर में एक फिक्स क्राइटेरिया है, उससे ही डर लग रहा है। तीसरी चीज उसी की तरीके की आ जाती है, वो है एंटिसिपेशन। तो एंटिसिपेशन में एंजाइटी भी है और फियर भी है, दोनों है एक साथ में। जैसे एंजाइटी विथ फियर हो लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक हो जाए कि भाई जैसे चलो फॉर एग्जांपल मुझे दोपहर में 3 बजे की ट्रेन पकड़ना है। तो अगर मुझे अभी से चिंता होने लगे कि क्या मैं टाइम पे पहुंचूंगा, मैं ट्रेन को पकड़ पाऊंगा कि नहीं पकड़ पाऊंगा, मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की अगर कोई घटना घटित हो तो दैट इज एंजाइटी। जैसे हमारे पास दवाइयाँ है, जलसेमियम, आर्सेनिक, इन सबको क्या होता है कि भाई कोई भी एंगेजमेंट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, तो कोई भी एंगेजमेंट या पार्टी में जाना हो तो उसके पहले उसको एंजाइटी होने लगती है कि ये एंटिसिपेटरी एंजाइटी है कि भाई वहां जाके क्या होने वाला है उसका डर। लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक है, वहां पर अभी भी फिक्सिटी नहीं है कि यही होने वाला है। लेकिन एक एंटिसिपेटरी यानी कि पहले से उसकी एंजाइटी होना, अभी कुछ नहीं हुआ है, यानी कि हस्बैंड का जो टाइम आने का टाइम है वो नहीं हुआ है, फिर भी पेशेंट सुबह से ये सोचने लगे क्या आज हस्बैंड शाम को टाइम पे आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, वो नहीं आएंगे तो क्या हुआ होगा। तो उसके पीछे जो अभी से हो रहा है, घटना घटित नहीं हुई फिर भी उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं पेशेंट, दैट इज एंटिसिपेशन। तो ये एंटिसिपेशन है। एंजाइटी, फियर एंड एंटिसिपेशन, आप ये थोड़ा बेसिक है।
आगे जाके इसको और एडवांस में हम ले जाने वाले हैं। थैंक यू।